आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 ही मिनट में आप बोलिएगा, प्लीज रिपीट मत करिएगा आप जो चीजें। आपने कानून व्यवस्था जैसे सूचना बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जंगल राज कायम है। महिलाएं, बच्चियों, छात्राओं के साथ होने वाले आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। अराजक तक इतना निरंकुश हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था पूरी तरह निष्क्रिय हो गई है, या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अभी हमारे साथी पूर्व वक्ता डॉक्टर संग्राम सिंह जी ने आपको बताया बलिया जैसी घटना को, कि संगठित रूप से जिस तरह से भ्रष्टाचार में पूरा थाना, पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन लिप्त था। पुलिस विभाग के ही संबंधित अधिकारियों ने, जब आईजी जोन ने उसकी जांच की तो ये खुद उनका बयान है कि कम से कम 15 लाख रुपए रोज भ्रष्टाचार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ट्रकों के द्वारा वसूली की जा रही है। मैं चंदौली जनपद से आता हूं, जो चंदौली जनपद 3 प्रदेशों का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जहां बड़े पैमाने पे पशु तस्करी, गांजा तस्करी, शराब तस्करी का कारोबार फल फूल रहा है। चौके उत्तर प्रदेश में जहां पशु तस्करी पर रोक है, वहीं बिहार में शराब पे बंदी लगाई गई है। चंदौली से शराब बड़ी मात्रा में पुलिस की मिलीभगत, अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से पेशेवर लोग रोजाना ले जाके बॉर्डर डका के शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर करते। पुलिस दिखावा के लिए महीने में 1 बार 2 बार कभी गाड़ियों को पकड़ के, कभी छोटी गाड़ियों को, कभी बड़ी गाड़ियों को मुकदमा तो लिख देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले चकिया थाने में एक थाना था जहां बिहार के लोग पकड़े गए, उत्तर प्रदेश के लोग भी उसमें शामिल थे। 40 से 50 किलो अवैध रूप से गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 15 से 30 लाख रुपया बताई जा रही थी। इसी तरह से पूरी तरह से जहां चंदौली जनपद में मुगलसराय थाना हो, चाहे अलीनगर थाना हो, चाहे चंदौली हो, चाहे सदराजा हो, हम लोगों ने कई बार अधिकारियों से कहा कि आखिर आप दिखावे के लिए कभी न कभी चालान कर देते हैं, माल बरामद कर लेते हैं, क्या कारण है? कौन से लोग ऐसे लिप्त पाए गए हैं इसमें कि आप शराबबंदी, शराब तस्करी, गांजा तस्करी और शराब तस्करी और पशुओं की तस्करी को रोकने का काम नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं वहां का पुलिस प्रशासन इसमें संलिप्त है। ना तो जहां घटनाएं हो रही हैं, अभी 26 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, जिसके लिए हम लोगों को धरना देना पड़ा। अभी दलीनगर थाने में भभौली चौकी है, जहां एक चौहान परिवार की बेटी के साथ बलात्कार, छेड़खानी की घटना होती है, कविता चौहान। उसको 2 दिन तक पुलिस घुमाती रही, बुला के पंचायत कहती रही। जब लोगों ने पुलिस कप्तान के पास जाके एप्लीकेशन परिवार के लोगों ने दिया तो किसी तरह से उनका FIR दर्ज करने का काम किया गया। राजाराम सोनकर जो नगर पालिका परिषद का प्रत्याशी भी रहा है, उसके बहन के साथ ससुराल के लोगों ने अत्याचार किया था। जो महिला थाने जाता है तो उसको डांट के भगा देने का काम होता है। हम लोग स्वयं जब थाने में कोई एक दिन की घटना है, एक विकास कार्य हमारे विधायक निधि से हो रहा था, जिसकी पैमाइश भी हो गई थी, पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर 5 बार उसको रुकवाया। जब हमने 12 बजे दिन से लेके 11 बजे रात तक उस दरोगा से फोन करना, कोतवाल से बात करना चाहा तो दरोगा ने फोन उठाने का काम नहीं किया। पूरी तरह से कानून व्यवस्था का मजाक बना करके रख दिया गया है। हम लोग आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे तस्करी में लिप्त लोग, चाहे पशु तस्कर हो, चाहे शराब तस्कर हो, चाहे गांजा के तस्कर हो, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जरूर चंदौली जनपद में विशेष रूप से एक टीम बना करके जांच करा करके आप कहीं न कहीं से इस तस्करों का भंडाफोड़ करने का काम करें, ताकि बहुत बड़ी
कमाई भ्रष्टाचार की जो भेंट चल रही है, लाखों रुपए रोज भ्रष्टाचार के नाम पे, तस्करी के नाम पे वहां वसूला जाता है। हम आपके माध्यम से अधिष्ठाता महोदय मांग करते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। साथ साथ करंडा थाना में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ, 28/7/24 को घटना हुई। आज तो पीड़ित परिवार परेशान है, लेकिन विभाग कोई सुनवाई करने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए तमाम घटनाओं का जहां जिक्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि आप इस सदन से भी मांग करता हूं कि सदन के माध्यम से कई बार प्रोटोकॉल जारी हुआ कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, एमपी हो, एमएलए है, इनके अधिकारी फोन नहीं उठाते, इनको फोन उठाकर सुनने का काम करें। वहां जाके हम लोगों को इस बात के लिए धरना देना पड़ा था, जाके भुट्टी लगने का काम होता है, फोन उठाने का काम अधिकारी नहीं करते हैं, इन पे अंकुश लगाने का काम कराए। महत्वपूर्ण विषय है, चंदौली जैसे जनपद में शराब तस्करी, पशु तस्करी, गांजा तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय कराए। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराने का काम करें। बहुत बहुत गाजीपुर का जनपद भी उसी माननीय प्रदीप यादव से सटे जिले हैं, बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है, इसको रोकने का उपाय करें। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कराने की मांग करता हूं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय प्रदीप यादव जी।